रहे हैं। दीपक जी, आज तो हिंदुस्तान की तस्वीर ऐसी है, आप कहाँ हैं? इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर यू? आपको दिल्ली में होना मैं न्यूयॉर्क में हूँ इस समय और यहाँ पर सुबह के 10:04 हो रहे हैं। 18 डिग्री तापमान है। बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पे तो शाम के 7:34 हो रहे हैं वोरा साहब, और तापमान तो बहुत गर्म है भारत में। पूरे दुनिया के नेता, विश्व के सभी नेता भारत में हैं। दीपक साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं फ्रॉम अ फॉरेन पॉलिसी व्यू पॉइंट आपका। जी वोरा साहब, मेरा एक आपसे निवेदन है सर, जो कुछ हुआ है आज भारत में, जो डिक्लेरेशन हुआ है फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो मेरा कद जो 6 फुट 2 इंच का है, 72 साल की मेरी उम्र है, अब मेरा कद 6 फुट 8 इंच का हो गया, तो कृपया एक नई पतलून मुझे खरीद दीजिएगा। जो मेरे पास अभी है वो छोटी रह गई है मेरे लिए। सर, दिल्ली हैज बिकम द कंसेंसस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इस बात को समझ लीजिएगा। देखिए, अमेरिकन मीडिया 4 आपको हेडलाइंस बता रहा हूं, मैं यूएस में बैठा हुआ न्यूयॉर्क में। हेडलाइंस क्या है? इंडिया हैज पुल्ड इट ऑफ। सेकंड हेडलाइन, वेल डन इंडिया। थर्ड हेडलाइन, एवरी इंडियन स्टैंड्स टॉलर। और चौथा, पिंग पोंग, वो जो चाइना वाला है, मे बी रिग्रेटिंग नॉट कमिंग। ये यहाँ के मीडिया, यहाँ के टेलीविजन चैनल्स भारत के बारे में कह रहे हैं कंसेंसस कैपिटल हम बन चुके हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है सर, इसमें नोट कर लीजिएगा, ये शुरू हो रहा है भारतीय सभ्यता में, मिडिल ईस्ट इस्लामिक सिविलाइजेशन से होता हुआ क्रिश्चियन सिविलाइजेशन में जा रहा है। ये सिर्फ भारत कर सकता है। कुछ ही दिनों में सर, आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। उन्होंने पूरी दुनिया को एक तोहफा दिया है। G20 अब उम्मीद का प्रतीक है, और दुनिया ने एक तोहफा भारत को दिया है कि हम भारत पे भरोसा करते हैं। तो मैं अगर 6 इंच ज्यादा ऊंचा नहीं होऊंगा तो कब होऊंगा सर? मुझे 50 साल हो गए हैं कूटनीति में and counting. I have never felt prouder to be an Indian diplomat than I do today, sir. Thank you, Prime Minister Narendra Modi. वोरा साहब, शहजाद, ये शब्द सुन के फ्रॉम अ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, और जो देख रहे हैं ये सारी चीज़ें होती हैं, और वो लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार, प्रधानमंत्री मोदी और महामहिम राष्ट्रपति सबका पर्सनली स्वागत करते हुए, एक एक डिग्निटरी का, एक एक हेड ऑफ स्टेट का। शहजाद, ये एक रियलिटी है। विनोद जी, आ रहा हूँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? दादा, आ रहा हूँ। लेकिन शहजाद, ये एक रियलिटी है कि ये एक भारत का यही समय है और यही ठीक समय। बिल्कुल। देखिए, वोरा साहब ने जो बातें रखी है, उनका लंबा अनुभव रहा है इन चीज़ों को बहुत करीब से देखने का, और यदि अगर वो भी उसको इस प्रकार से इतनी बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहे हैं, तो ये भारत के लिए कितना ऐतिहासिक क्षण है, इसको हमें समझना होगा। मैं तो केवल एक ही चीज़ कहता हूँ, देखिए, आज भारत जिस स्थिति में पहुँचा है, तो भारत का एक प्रकार से विकास का पताका तो पहले से ही लहरा रहा था। IMF की रिपोर्ट, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार से भारत का विज्ञान का पताका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया, और अब ये भारत के विश्वास के पताके की सबसे बड़ी उड़ान है। G20 का जो आयोजन हमने किया है, सफलतापूर्वक किया है, उन चीज़ों में उपलब्धि पाई है जो दुनिया कह रही थी नहीं हो पाएगी, उसको भी हमने पार पाड़ा है। तो मुझे लगता है कि विज्ञान, विकास और आज विश्वास का पताका जिस ऊंचाई पर भारत का लहरा रहा है, तो मुझे लगता है ये हर एक भारतीय के लिए नहीं, मैं तो कहता हूँ कि पूरी मानवता के लिए आज गर्व का पल है, क्योंकि पूरी मानवता की जीत का ये आज एक प्रकार से दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज द वर्ल्ड्स मोमेंट, इट इज नॉट जस्ट इंडियाज मोमेंट, दिस इज द वर्ल्ड्स मोमेंट, दिस इज भारत's मोमेंट, दिस इज इंडियाज मोमेंट। विनोद अग्निहोत्री जी, विनोद जी। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित हैं इस उपलब्धि के लिए, इसमें तो कोई मतभेद या वो है नहीं। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और अगर इसको विस्तार देना चाहूंगा जी, प्लीज। कि वोरा साहब न्यूयॉर्क में बैठे हुए, उन्होंने एक वहां का भी पॉइंट ऑफ व्यू दिया, किस तरह अमेरिकन मीडिया इसको देख रहा है। मुझे लगता है कि आज जो घोषणा पत्र आया है, आज जो सहमतियां बनी हैं, इसके बाद वैश्विक स्तर पर भारत की एक भूमिका भी बढ़ी है। अब भारत के सामने चुनौती भी है। ऐसा नहीं है कि भारत जो है, और भारत को आप भारत के रूप में देखें, देश के रूप में देखें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आज उन्होंने तो पिछली जो परंपराएं थी या भारतीय कूटनीति थी, उसको एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। खासकर उसकी तारीफ तो खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी की है, और मोदी जी के सबसे बड़े आलोचक राहुल गांधी भी उसकी तारीफ कर चुके हैं, यूक्रेन और रूस वाले युद्ध में भारत की कूटनीति का। तो निश्चित रूप से वो एक नए मुकाम तक पहुंची है। और ये मुकाम, और आज की चीजों में देखिए, अगर आप ड्रॉ करें लाइन, तो जिन अफ्रीकी देशों को शामिल किया गया है, अफ्रीकन यूनियन के देशों में, वो सारे देश एक जमाने में नॉन अलाइनमेंट के झंडे के नीचे भारत के साथ थे।
तो कहीं ना कहीं जो भारत की जो गुड एक्स्ट्रा की नीति थी, जिसमें उन तमाम सारे वंचित देशों को अपने साथ लेने की थी जो सुपर पावर्स के कोल्ड वॉर के समय परेशान थे और उस कोल्ड वॉर से पीड़ित थे, उसको लेकर के आज वो सारे देश जो है और उसका एक बड़ी संख्या G20 में शामिल हुई है। ये भी भारत की जो विदेश नीति की निरंतरता है उसी का एक विस्तार है। हमको इस रूप में भी इसको देखना चाहिए और यही बात जो है, इस बात को कोई और समझे न समझे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतर तरीके से समझा है कि भारतीय विदेश नीति की जो निरंतरता है, जो कंटिन्यूटी है, वो आगे बढ़ रही है। आज जिस तरह से इजराइल और सऊदी अरब के साथ रिश्ते हमारे अच्छे हैं, आज अरब देशों के साथ रिश्ते अच्छे हैं और साथ साथ यूरोपियन देशों के साथ भी रिश्ते हैं, रूस के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है। और मैं आपको कह रहा हूं कि चीन के तमाम उकसावे के बावजूद भारत की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जो चीन ये दुनिया के मंच पे कह सके कि भारत ने ऐसा किया जिससे। तो भारत अपनी संतुलित विदेश नीति पर जिस तरह चल रहा है और आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है वो बड़ी उपलब्धि और चुनौती यही है कि आगे जो वैश्विक भूमिका भारत को मिल रही है उसका निर्वाह बेहतर तरीके से करे, जैसे यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म होने हैं, उसके लिए दबाव बनना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल भारत में जरूर मिलनी चाहिए, नेशनल न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में जो है भारत का प्रवेश होना चाहिए। ये बड़े सवाल है जो और उसके तरफ हम कार्यरत हैं।